रुकिए रुकिए रुकिए। आज का सेशन पूरा मैं ही लिखूंगा और पूरा कॉन्वर्सेशन होने वाली है, तो भाई पूरा वीडियो देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे फील कीजिए और अपने आप को वह जगह पे रखिए और फील कीजिए और एंजॉय कीजिए पूरा वीडियो और समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर देखिए पूरा वीडियो। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज अभी 11:15 बजे, क्योंकि 10:30 बजे के बाद तो मैं उठा था। कभी सुबह उठा था जल्दी, लेकिन सो गया था वापस और 10:30 के बाद उठा था, क्योंकि 11:15 बजे। तो अभी जाता हूँ पहले फ्रेश में रिलायंस में नींबू खरीदने के लिए, ये लेमन टी पीने के लिए, और फिर रिटर्न में वहां से पालक पकौड़ा वाला होगा तो पालक पकौड़ा लेके आऊंगा। फिर आज तो एक ही मील खाने की इच्छा है, तो एक ही मील खाऊंगा मैं। चलो भी पार्सल लेके आके मिलता हूँ फिर आपसे। नाश्ता भी मैं कब से कर चुका था, लेकिन फिर बाद में ट्रीट लेना भूल गया था। अभी तो 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजने वाला थोड़ी देर में। और भाई क्या ही दिन जा रहे हैं। फिर से चाह भी नहीं सकते और पढ़ाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि पेट में अभी तो दर्द हो रहा है। और तभी थोड़ी देर पहले थोड़ा वीकनेस भी आ गया था कि शरीर गर्म हो गया था, तो सो गया था थोड़ी देर पहले। तो अभी तो पेट में थोड़ा दर्द कर रहा है, तो शायद सोच रहा हूँ कि नीचे जाके सोडा पी लूँ तो शायद कम हो जाए। फिर देखता हूँ क्या करता हूँ क्या नहीं। फिर मिलता हूँ आपसे शाम को डायरेक्ट। अभी करते हैं रूम की साफ सफाई, क्योंकि मुझे कचरा निकालना है। फिर कचरा निकाल के फिर मिलता हूँ डायरेक्ट छत पे। ही है, कुछ ज्यादा गंदा नहीं है, लेकिन ये जो मैं अगरबत्ती करता हूँ इधर लगाता हूँ, तो उसकी थोड़ी बबूती नीचे गिरी हुई है, वो सब साफ सफाई करनी है। बाकी देख लो गैलरी में भी उतना कुछ ज्यादा कचरा नहीं है। तो फिर चलो भी साफ सफाई करता हूँ, फिर मिलता हूँ डायरेक्ट छत पे। गाइस अभी रूम की सफाई भी हो गई है, ये देख लो भाई, पूरा रूम कर दिया क्लीन। गैलरी भी हो गई क्लीन, सिर्फ झाड़ू से ही साफ सफाई की है। और ये स्केल किसकी है मुझे पता नहीं, तो मैंने ऊपर नहीं रखी, उठा के झाड़ू लगा के फिर वापस रख दी। तो फिर चलो अभी तो 6 बजे है, तो भगवान को अगरबत्ती भी कर देता हूँ। वैसे मूर्ति वूर्ति नहीं है, सिर्फ वैसे ही अगरबत्ती कर देता हूँ। मेरे को मुझे अच्छा लगता है अगरबत्ती करता हूँ, थोड़ा लगता है कि नहीं थोड़ा धार्मिक सा माहौल है। और एक दूसरा रीजन भी है कि रूम में थोड़ी खुशबू आए और थोड़ा माहौल बने, इसलिए। तो चलो अगरबत्ती करते हैं, फिर चलते हैं छत पे। आज करने वाला है दिल की बात, तो फिर चलो मिलते हैं आपको डायरेक्ट छत पे। भाई आ गया छत पे, तो भाई चलो करते हैं दिल की बात। आज एक एक्सपीरियंस हुआ। जिन लोगों को आप बता देते ना कि आप इम्पोर्टेंट हो उसके लिए, फिर वो एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, कि मतलब दिखाते हैं कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है, तो पीछे पीछे चलो। मतलब वही कि मैं जो बोलूंगा वही करो, मैं जो कहूंगा वही करो। तो आज हुआ एक अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। थोड़ा ढीला भी हो गया, दोपहर को ही हुआ था। फिर भाई जवाब नहीं देते। आप पूछते हो ना कि आपको, मतलब आप उनको पता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो फिर आपने पूछा कि ये चीज है भाई, क्या था क्या नहीं, तो बोलेगा तुम्हें नहीं पता लगेगा। तुम्हें बहुत हल्का महसूस कराने लगते हैं कि तुम्हें बहुत हल्का में ले लेते हैं। तो भाई ऐसे होते हैं कुछ लोग, या सभी लोग शायद, कुछ ही हो गए, सभी तो नहीं हो गए शायद। लेकिन भाई मेरा तो एक ही उसूल है, ये तो ठीक था, अभी एक्सपीरियंस हुआ तो अभी तो नहीं है, खत्म हो गया सब। लेकिन मैं तो भाई घर पे भी होता हूँ, तो मम्मी पापा को भी बोलता हूँ कि ये आप दो पे ही भरोसा है, बाकी तो पूरी दुनिया जाए पहाड़, कोई अपना नहीं है, सिर्फ दो ही मम्मी पापा। बाकी तो ठीक है भाई, नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं। और भाई इधर तो अहमदाबाद आके पता चलता है कि क्या टेंशन है क्या नहीं क्या वो सब। और अभी तो भाई जॉब से भी इतना, अभी तो क्या बोलते हैं कि मन उठ गया है कि जॉब नहीं करनी है भाई, एंजॉय करना है।
क्योंकि भाई उसमें वो ऐसा रहा है कि अफसोस तो नहीं है, जरा भी नहीं है कि पहले जो कंपनी आई थी वो चाह रही थी और उसमें नहीं लगा, और हम लगा था लेकिन गए नहीं थे, ऐसा था। फिर अब जो मैं आपको, आपने देखा होगा कल का या परसों का, मुझे नहीं पता है, भूल गया मैं। हाँ, निरमा में गया था वो वाला वीडियो। तो वहां पे भाई परसों का था। तो भाई वहां पे जो कंपनी के लिए जो मैं गया था, सुबह गया था 7:30 बजे, यहाँ से निकल गया था, डायरेक्ट 3 बजे तक वहीं पे था। पहले उन्होंने प्री इंट्रो दिया, उसमें बैठे हम एक एक घंटे बैठे होंगे शायद। फिर वेट करते करते 1 बजे तक बैठा, तब तक भी इंटरव्यू का मतलब मेरी बारी नहीं आई। फिर लास्ट में ब्रेक पड़ा, लंच ब्रेक। फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया। तो मैं सबसे लास्ट था इंटरव्यू देने में। लास्ट मतलब 50 लोग जितने थे शायद, उसमें मैं 47, 48 या 49 का था। मेरे बाद एक ही बाकी था, तो 49 का था, 49 नंबर पे था। तो उन्होंने नंबरिंग भी कैसे की वो भी नहीं पता, रैंडम जा रहे थे सब लोग, तो मेरा लास्ट में था। अब पता नहीं, उनको शायद पहले राउंड में 10 लोगों को सिलेक्ट करना होगा, तो उनको ने कर लिया होगा। फिर मुझे, मैं जब गया अंदर, तो मुझे पहले बोला कि थोड़ी देर बैठो, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू की ऑफिस में। तो बोला कि थोड़ी देर बैठो, अभी इंटरनेट स्लो चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंटरनेट इशू आया था तभी। थोड़ी देर बैठा मैं, 5 मिनट। फिर फिर वो है ना क्या, पहले सबके इंटरव्यू थे, मेरा दोस्त भी एक था। तो उनका सबका रिज्यूमे कोई ले नहीं जा रहा था, उनको रिज्यूमे से वो हमने जो पहले अपलोड किया होता उसमें से वो ऑनलाइन देख रहे थे। मेरे टाइम गया तो इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो और मैं अ, लेके भी गया था हार्ड कॉपी। दो लेके गया था, क्योंकि दो लोग थे, एक जापानीज था और एक हमारे इंडिया वाला था। और इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में ही था, इंग्लिश में दे भी दिया था। तो उन्होंने मुझे मेरा इंट्रो भी नहीं पूछा। अंदर गया तो बोला थोड़ी देर बैठो। ये बैठा मैं, उन्होंने बोला कि अब चलो मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, इंट्रो भी नहीं पूछा। क्योंकि तभी मुझे पता लगा कि इनको भाई इंटरेस्ट नहीं है जरा भी, ये तो आए तो इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ऐसे ले रहे थे। तो भाई कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसी है, फिर इंट्रो भी नहीं पूछा और डायरेक्ट पूछ लिया कि मुझे तुम्हें सिचुएशन देता हूँ। सेल्स की कंपनी थी, तो डायरेक्ट एक ही सिचुएशन दे दी कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मुझे कन्विंस करो ग्रुप ग्रुप में ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने कर दिया। फिर उन्होंने बोला आप अपने आप को कितना रेट देते हो, मैंने कहा 4। फिर उन्होंने पूछा कि अब आपको 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में से रेट दो। तो मैंने कहा 4। उन्होंने बोला फिर आपको 5 में से 5 करना हो तो क्या कर। तो मैंने पूछा कि लोगों का एक्सपीरियंस पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा, उनको क्या चाहिए, फिर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लूंगा। उनको सब बोला। बोला ठीक है, आपका हो गया इंटरव्यू खत्म। फिर उन्होंने जापानी से पूछा कि आपका कुछ पूछना है, जापानी से बोला नो नो ओके। फिर मैं, वो कॉल खत्म, आप जा सकते हैं। फिर मैं चला गया बाहर। फिर जब रिजल्ट आया, तो हम नीचे ही बैठे थे तब। अ, तो उन्होंने शायद 10 लोगों को सिलेक्ट किया, और इसमें से 6 से 7 लोग ऐसे थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, मतलब कि जो मास्टर कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे। बाकी 3-4 लोग थे, उसमें से निरमा वाले थे, और शायद अ, निरमा वाले ही थे, एलडी वाला और विजीसी वाला शायद नहीं हुआ था। मतलब टोटल 4 कॉलेज के ही थे। एक हमारी कॉलेज विश्वकर्मा, एक एलडी वाले, एक निरमा वाले, और एक जो पुणे से आए थे एमबीए वाले वो। तो उसमें से उन्होंने 10 को सिलेक्ट किया। फिर क्या, हम तो वापस आ गए, मैंने थोड़ा क्लिप क्लिप ली वहां पे। और भाई एक अफसोस तो नहीं है जरा भी, सेल्स की कंपनी थी इसलिए अभी तो यही बोलेंगे सेल्स की कंपनी थी, पैकेज भले ही बड़ा हो, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन भाई जब लेकिन भाई जब वापस आए, तो क्या बोलते हैं कि इतना तो पैसा वसूल हो गया। क्योंकि मैं, ये दूसरी बार हुआ। इससे पहले एक बार दूसरी कंपनी में गया था, ये आर्टिजन सर्कल के बाद थी। वहां पे मैं सेव और बाल कटवा के गया था, मतलब तैयार होकर कि डन है, इसमें ही लेना है कंफर्म करके। फिर वहां जाके बॉन्ड वाला निकला, तो फिर वहां से कैंसिल करा गया। यहाँ भी मैं 250 रुपये का बाल और रेडी करा के गया था, वो भी वेस्ट हो गया। सुबह सुबह ठंडी हवा खाई, वो भी अलग। तो भाई एक्सपीरियंस वो हुआ कि चलो पैसा तो वसूल हो गया, कि जापानीज लोगों को लाइव देखने का मौका मिला। मिला मतलब उनसे बातचीत करने का मौका मिला, जापानीज लोगों से डायरेक्ट। और कि मैंने कभी निरमा के कैंपस में कभी घुसा भी नहीं था,
तो निरमा का कैंपस देखने को मिला और वो सब मिला। भाई पैसे तो हो गए वसूल, इतनी तो टिकट लगती है चार्ज कि जिस हिसाब से निरमा है। और भाई बहुत बढ़िया कैंपस था, उसके सामने हमारी कॉलेज, तो भाई कैंपस में कुछ नहीं है। मतलब मैं जहाँ से इंटरव्यू दे रहा था वहाँ पे एक दोस्त जा रहा था, तो 400 मीटर मुझे चल के जाना पड़ा था कैंटीन में खाने के लिए, उतना बड़ा कैंपस था। और वो भी गूगल मैप पे चल के जाना पड़ा था, ऐसे डायरेक्ट दिखता भी नहीं कि सामने कैंटीन है चले जाओ। हमारी कॉलेज में तो क्या गैप गेट पे हो गए, जब बोलेंगे ये सीधे जाओ सामने ही कैंटीन आ जाएगी, ऐसा है भाई। अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर देखते हैं भाई, अभी तो इंटरेस्ट भी उठ गया कि नहीं लेना पाई, लेकिन पापा की इच्छा है और पापा बोल भी रहे कि नहीं नहीं जॉब करनी चाहिए। मुझे तो जरा भी इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने में, लेकिन भाई ठीक है पापा बोल रहे तो कर लेते हैं 1-2 साल, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अभी तो बिजनेस करने का माइंड है, लेकिन देखते हैं फिर क्या करते हैं क्या नहीं, जो लाइफ में लिखा होगा वही होगा। तो फिर अभी तो डिनर करने भी नहीं जाना, क्योंकि मैं सुबह जब गया था फ्रेश में तो वहां से केले और नींबू लेके आया था, तो कभी केले पड़े अभी खाए नहीं है, अभी केले खा के सो जाऊंगा। क्योंकि सुबह अब तो कल से दौड़ने भी जाने की इच्छा है, तो सुबह जल्दी उठ के दौड़ने भी जाऊंगा। तो फिर चलो यहीं पे रखते हैं। और भाई अभी आप नए हो हमारे चैनल पे, तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब करते जाओ और अपने दोस्तों से भी करवाओ। फिर चलो यहीं पे अपने रखते हैं भाई। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।